जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बन के एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बन करके एडजस्ट। चाहे बेघरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच के नहीं। या दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। चेक करो अपने को, कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे लाने वाली हो, लेकिन हर समय, हर सरकमस्टेंस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है। और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्रह्मांड जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माता भारी हो जाए, नहीं मुझे एकांत चाहिए, एक घमसान में नहीं, अकेला चाहिए। मानना अकेला अर्थात बहिर्मुखता से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कहते हैं ना, अकेला कमरा चाहिए, तो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में सोना हो तो भी मौज से सो। के बीच में सो सकते हैं फॉरेनर्स, कि मुश्किल है? सो सकते हैं।
कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहें पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। निर्विकारी निराकारी वानो निरहंकारी, दिए वरदान बाबा शिक्षाएं तुम्हारी। ओ मीठे बच्चे के है बाबा बेहद प्यार दिया, ज्ञान गुण शक्तियों से हमको श्रृंगार किया। पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी,
कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति भाई। क्या ओम शांति। क्या सभी लोग आजकल लिखते हैं। इला बहन भी लिखती है, हमारी लता बहन भी लिखती है। चलो, लिखा तो होगा, क्या सुना क्या समझा। क्या सुना और क्या समझा। Power to adjust, बाबा ने। किसी भी सर्कमस्टांस हो पर एडजस्ट करना ही है ना। उसका फाउंडेशन क्या बताया बाबा ने? उसका पावर टू एडजस्ट के लिए का जो फाउंडेशन है उसका क्या है? उसका किस किस क्या होगी आपके अंदर? कौन सी भावना होगी जो आप एडजस्ट कर सकते हैं संगठन में? बाबा बाबा विदेशियों को मिल रहा है ओम शांति भवन में। इवन पहले तो ओम शांति भवन था मिलने के लिए हम लोग, हमारे सामने हमने सिर्फ ओम शांति भवन में, हमने ओम शांति भवन में मेनली बाबा को देखे हैं। एक ही बारी ज्ञान सरोवर में वो आए थे 1995 18 जनवरी के टाइम, उद्घाटन के टाइम। बाकी शांति वन में हमने हमने कभी बाबा को मेडिटेशन हॉल में मिले नहीं। हम इतने पुराने नहीं है। बाबा 1983 से पहले बाबा मेडिटेशन हॉल में आते थे, इसलिए जो आप बार बार भाई ना सब सुनते हैं वो लोग मेडिटेशन हॉल में मिलते थे। उससे पहले बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, और उससे पहले तो ऐसे ही मिलते थे खाली। तो क्या भावना, कौन सी भावना होगी आपके अंदर जो खुशी खुशी से करना है, एडजस्ट करना है पर खुशी से करना है हमें। वही हम सोच रहे थे। हमारे बहुत सारे अभी बहनें सब गए थे ना, सब उसमें देखो डॉक्टर बहन भी गई थी, उनके साथ एक रूम में आप वो लोग रहते थे ना। कितने लोग आप थे? 7 8 सारे के सारे एक ही रूम में थे ना, राइट? 7 लोग थे, हाँ। हाँ, देखो सब तो अच्छे है ना। तो उन्होंने पास हुए उसमें, क्योंकि यहाँ तो है उनके पास खुद की प्रैक्टिस है, पैसा भी है, घर है, सब है उनके पास। दूसरी सभी के पास सब कुछ है यहाँ पर, है ना। तो और भी हमको याद आ रहा था, हम लोग 2004 में एक मिनट, कुछ आ रहा है कंप्यूटर। तो 2004 में, यार, तो हम लोग भी सब, एक तो एक विदेशी भाई, हम लोग जानबूझ के ऐसा किया था ताकि हमने मिनिमम 5 रूम, 5 10 रूम का ले लिया था हम लोगों ने, शायद 10 लोग। तो हमारे सेंटर की तरफ से तो माइकल एक था, माइकल का कोई एग्जाम्पल देता ना, वो विदेशी था, वो नॉर्थ कैरोलिना का है। तो माइकल, हम और हमारे लौकिक पिताजी हैं, और प्रकाश भाई तो पक्का फॉरेनर है ना। वो तो खाली गुजराती है, लेकिन वो पैदा हुआ है जाम्बिया में और यहाँ रहता है। बाद में लंदन होते हुए अमेरिका पहुंचा, वो पक्का फॉरेनर है, ठीक है। तो प्रकाश भाई और उनकी एक साड़ू, उनकी मतलब मंजू बहन की बहन को जो साड़ू बोलते हैं, मतलब वो भाई है, कांति भाई करके। तो हम तो एक ही रूम में रहते थे। तो बाबा इसलिए कहते एक को 20 20, क्योंकि फॉरेनर्स को रहता है, मेरे को सिंगल रूम चाहिए, एकांत चाहिए। तो बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। एकांत जब आप चाहिए आपको, तो मन अंतर्मुखी बनो, अंदर जाकर के एकांत हो जाओ। फिजिकली आप कोई चीज से अलग हो जाने से
आप एकांत नहीं हो सकते उसको, फिर आपको कंपेनियन चाहिए। अकेले हो जाएंगे तो मन के, मन जो है ना हम्म, उसके अंदर डिजायर्स बहुत है, उसको बहुत कुछ चाहिए उसको। उस सपनों की जगत में बाबा, माया क्या है? माया सपना है, सपना, इल्यूजन। माया करके कुछ है नहीं चीज, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसका फॉर्म बार बार बदलता है। एक रात में अगर आपने, एक दिन आप बहुत सारा काम करके कुछ ये ज्ञान योग नहीं करके जब सो जाते हो, बहुत सारे सपने आते हैं आपको। क्यों? आपने जो 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 सब कॉन्शियस माइंड में जो 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 सोच के रखा होगा। बहुत लोग आप देखा नहीं ना, अगर किसी ने संकल्प किया था मैं पायलट बनूंगा और बना ही नहीं उसने, तो क्या करेगा? वो सपने में भी चलाएगा, प्लेन चलाएगा, है ना? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसी बनी है। तो इसलिए हम्म, तो कहते हैं कि तो बाबा ने इतना, तो जो एडजस्टिंग पावर के लिए चाहिए त्याग, उसका फाउंडेशन है त्याग, इसलिए इतना गाने बने, बजाए। आज बाबा के गाने जो बजाए हमने, तो कल हम सुन रहे थे, दो आते टाइम गाड़ी में दो लोगों को हमने सुना, और दो कॉन्ट्रास्टिंग बात हमने सुना। तो ये हम्म, ऐसे ऐसे लोग अभी आएंगे, प्रत्यक्षता का पाठ ऑलरेडी चल रहा है। ऐसा तो और एक दिन सबको, और हम बाबा को हम ज्यादा प्रत्यक्ष, हम सिर्फ अपनी इस अवस्था से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे पास शास्त्र की इतना ज्ञान नहीं है, भगवान होते क्या चीज है, हमने इस जन्म में इतना स्टडी नहीं किया है। भगवान जो है वो क्या चीज है? जैसे अरूप भाई मान लो यहाँ पर, वो बोलता है कि मैंने ऐसा बहुत ढूंढा है भगवान को, ये वो अपने हिसाब से उसने ढूंढा है, लेकिन फिर भी उसमें वो इतना शास्त्र नहीं पढ़ा है उसने, कि भगवान एक पढ़ा होगा अद्वैत है, जैसे अद्वैत वेदांत बोलते हैं, भगवान द्वैत नहीं है, दो नहीं, एक ही है। हम्म? जो तो ये लोग सब धीरे धीरे जो आएंगे, अब देखो सब धर्म के लोग जो आ रहे हैं ना, हमारे पास एक्चुअली उनको इतना समझाने की ज्ञान नहीं है। हम तो 7 दिन का एक कोर्स लेकर के उनको समझाते, किताब लेकर के। वो 7 दिन का कोर्स 7 दिन में पूरा नहीं होने देंगे। वो जो भाई एक बता रहा था, वो कथाकार था, और वो कथा करता था जोर देर भक्ति में, आप उसको बीट नहीं कर सकते, भक्ति की मास में बीट नहीं कर सकते, श्लोक के बाद श्लोक गाता चला जा रहा है। वो ज्यादा सिद्ध करेगा शिव बाबा को, या हम सिद्ध करेंगे? कल उसने निराकार का एक अर्थ बताया जो हमने कभी सुना ही नहीं किसी ने। तो बहुत अच्छा उसका अनुभव है, सुनना चाहिए सबको। उससे आपका, हमारा तो ईगो का, कभी कोई ईगो का टेम्परेचर कम हो जाएगा हमारा, है ना? कि हमको लगेगा हम तो बाबा को जानते हैं, और हम दूसरों को बताते हैं, बता देंगे। एक्चुअली हम कुछ नहीं जानते हैं, देखा जाए तो हम अपने आप को ही नहीं जानते, हम अपने आप को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं बताओ? हमको इसलिए लगता, हवा इसलिए बोलता, कभी कोई कोर्स देने के बाद ही चेक करो, मैंने इसको बोलो, मैंने आपने कोर्स दिया पर मैंने दिया या मैंने इनको ज्ञान में लाया। बाबा हम ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी तो हम, ज्ञान किसका है? मैं ही तो हूं सब कुछ, वो बोलते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, जगदीश भाई नहीं बोलते कभी कभी, उन्होंने खुद लिखा है ना, इसलिए उनको सब याद है, राइट? सर्वम खलु इदम ब्रह्मम बोलते हैं, मैं सब में हूं, मतलब इसलिए उसको सर्वव्यापी कर दिया। अर्थात कल उसने बताया मैं निराकार, अर्थात जिससे सारे आकार क्रिएट हुए हैं, निराकार माना क्रिएटर। उसको उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं सोच आपको आइडिया दे रहा हूं। और उसके बाद हमने सुदेश बहन का प्रैक्टिकल अनुभव सुना, ब्रह्मा बाबा कैसे थे, इसलिए इतना सारा सारे गाने ब्रह्मा बाबा के बजे आज। समय पे आएंगे। योग देखो, आधा घंटा योग करो आके, 6:30 से 6:30। हम योग नहीं करेंगे, ज्ञान का अर्थ ही, ज्ञान मान दी जाती है योग करने के लिए। अगर हम योग नहीं करेंगे, इसलिए हमारे अंदर शक्ति नहीं आएगी, ये पावर आर्जस वार्जस ये सब सुनेंगे हम खाली, हमारे अंदर शक्ति नहीं आएगी। ब्रह्मा बाबा ने त्याग करने के बाद तप, त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का, बोलते रहे। हम्म, तेरे तप ने कर दिया। पावन, तो इस तप तप त्याग के बाद तपस्या इसलिए चाहिए, त्याग। सेवा हम करना चाहते हैं, सेवा यहाँ, त्याग तपस्या सेवा में बाबा थर्ड सब्जेक्ट बताते हैं, ज्ञान योग धारणा में बाबा फोर्थ सब्जेक्ट बताते हैं। तपस्या इसलिए क्यों करना है? तपस्या करने से त्याग जला हो, जैसे कोई आग है, वो जला हुआ रहता है, नहीं तो बुझ जाता है। जैसे आग है, आप घी नहीं डालेंगे उसमें तो बुझ जाएगी ना, वैसे तपस्या नहीं करेंगे हम तो आग बुझ जाएगी।
तो त्याग करने से हमारे अंदर ये सारे बहुत सारे गुण आते हैं। त्याग का अर्थ क्या है? व्हाट इज त्याग? तो लास्ट में टाइम मिलेगा इसके ऊपर आप सोचो, मुरली में अभी मुरली आप सुनेंगे, अभी टाइम मिलेगा तो फिर बताएंगे। हम आपको पॉइंटर्स देते हैं क्लास के, हम टाइमिंग को टाइम चलते हैं क्या, हम बुद्धि को एक्सपैंड करना चाहिए अभी हमको हमेशा। ऐसे नहीं सुनना चाहिए कोई चीज को। देखो 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं स्कूल में ना, रेगुलर स्कूल में, और ये जो होता है यहाँ पर भी। एक होता है उनकी, सब लोग स्कूल में जा रहे हैं, उनका माँ बाप भी बोलते तुम भी जाओ स्कूल में, क्योंकि बाजू वाला पढ़ रहा है तो तुम भी पढ़ते का नहीं, तो बोलेंगे मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। मैं इसी के लिए सोच रहा, क्योंकि इसलिए सुदेश बहन इतने पढ़े, क्योंकि उनको बोल रहे थे हमारे फैमिली में सब पढ़ते हैं तो तू पढ़ जा करके। और उनका अनुभव में सुना रहे थे कि तो उन्होंने पढ़ा, तभी तो आज विदेश में, जर्मनी में गए, लंदन में गए, दिल्ली के ही तो है, राइट, कहाँ कहाँ जाके सेवा की उन्होंने। तो एक होता है खाली पढ़ने के लिए जाना वहां पर। एक होता है जानने के लिए पढ़ना। कई लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होता है कि मैं इस बात को जानूं, क्या चीज है यहाँ पर। बहुत लोग जानने के लिए आते हैं कि ब्रह्मा कुमारी है क्या चीज। तो एक होता है जानने के लिए, खाली जाके पढ़ा, पर पढ़ा और उसको जान लिया, फिर चले गए यहां से। और एक होता है पढ़ना, फिर जानना, जानने के बाद उसको सीखना। पढ़ना और सीखने में फर्क है। लर्निंग डिफरेंट, लर्निंग इज डिफरेंट, स्टडिंग इज डिफरेंट, रीडिंग स्टडिंग इज डिफरेंट, बट लर्निंग, लर्निंग के लिए हम्बलनेस चाहिए। सीखने के लिए हमेशा झुकना पड़ता है कि मुझे ये चीजें आती नहीं है, मुझे पता नहीं है। हम क्या करते हैं, अभी आए नया इधर उधर कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ा, इधर उधर कर लिया, तो फिर इधर उधर से कर ला, कुछ समझा देते हैं दूसरों को, ये कर दिया। वो सीखना नहीं कहेंगे उसको, हम जानते हैं और दूसरों को बताते हैं बस। सीखने के लिए इस बोलते झुक झुक मर मर सीख सीख, ऐसा कहावत है। सीखना पढ़ने के, तो सब लोग क्या करते थे, देखो अब बाबा को दादी को देखने आप मुंडी आपके नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को धारण किया है। सीखने के लिए शिक्षा को धारण करना पड़ता है। तो एक पढ़ाई को, पढ़ाई और शिक्षा में फर्क है। वही बात भी वो व्यक्ति कल बता रहा था। तो शिक्षा अलग चीज है, इसलिए वो चैलेंज करता। अभी आपको सब बीके को आके वो लोग चैलेंज करेंगे। सीधा बोलता है क्लास में, आप मुरली पढ़ के बाबा को नहीं पहचान सकते अच्छी तरह से, उसको नहीं पकड़ पाएंगे आप, क्योंकि उसने देख लिया है ये मेजोरिटी बीके जो है ये खाली आते हैं, नियम प्रमाण इसको सुन के चले जाते हैं, ये भगवान को जानते नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी उसने। भले हमारा ईगो हर्ट, हमको लगता है हम बीके हैं। ब्रह्मा को ही, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन उनका ब्रह्मा को होगा। ब्रह्मा को ही वो चैलेंज, ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल सकते हैं हम। सारे गाना आज हमने सुने ब्रह्मा बाबा के बारे में, बहुत हम मिस भी कर लेते, क्योंकि हम चलो हम अपने हिसाब से आते हैं टाइम, अच्छी बात है। सारे गाना आपने सुने, शिविका प्यारा ब्रह्मा बाबा, प्यारा पिता हमारा, बोला उसने, राइट। उठी धरा से गगन में गूंजे, एक यही स्वर धारा। शिव बाबा ने उसका ही महिमा करता है सबसे पहले, यही मेरा नंबर 1 बच्चा है। संस्था का नाम ही उसने, ज्ञान उसका है, नाम रखा ब्रह्मा कुमारी से उसने। सबसे पहला क्रिएशन वो है, निराकार का जो पहला साकार क्रिएशन वही है। तो इसके ऊपर सोचना है। तो हम भी ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है। हम दूसरों को भी बताते हैं कि भाई आप ब्रह्मा कुमारी में आओ, आपके जीवन में शांति सुख आनंद प्रेम सब वापस आया, सब आ जाएगा। सो यहां पर बाबा इसलिए बोलते चेक करो आप ब्रह्मा बाबा को कितना फॉलो करते हो। बाबा कभी कभी बोलते ना, कोई भी कर्म करने से पहले चेक करो ये ब्रह्मा बाबा जैसा है। तो इसका बाबा कहते इसलिए, तो बाबा ने, अभी मैं सोच रहा था ये क्वालिटीज आए बाबा के अंदर, लिख लो ये सारे क्वालिटी त्याग के ऊपर। हम्म त्याग करने से क्या क्या आता है, चलो नहीं तो लास्ट में बताएंगे। सोचते रहो इसके ऊपर क्या क्या क्वालिटीज आता है, क्या क्या वर्च्यूज आता है हमारे अंदर, क्या आया है हमारे अंदर। देखो मन को काम देंगे, बुद्धि को काम देंगे तो बुद्धि सोचेगा, नहीं तो वो अपनी उसकी, उसके अंदर अपनी वो अपनी क्रिएशन, हम अपना ही, हम अपने आप को बना है अपने अंदर। मैं जो ये हूँ फिजिकल, मेरे जो डिजायर्स है, मेरे जो नीड्स है ना, ठीक है ना, मेरा जो अटैचमेंट है, मेरा जो एक जो जो सारे जो हमारे अंदर विकृति है, जो सब, यही तो हमको दुख के कारण है ना हमारे।
ठीक है, उसका त्याग करने के लिए बाबा बोलते, तभी हम एडजस्ट कर पाएंगे। हमको क्या लगता है, हम अमेरिका में रह रहे हैं, अपने रूम में रहते हैं, आराम से रहते, विदेश में रहते हैं, मधुबन में आए तो हम बाबा वही बता रहे थे ना, एडजस्ट पावर। तो एडजस्ट पावर से मुझे त्याग याद आया, और त्याग का कनेक्शन के ऊपर आपने सुना, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तपने तुम्हारी। तो 10-12 साल तपस्या किए थे उन्होंने पाकिस्तान में, उस टाइम भारत में आए तो क्या किया 10-12 साल में, जो जाने से लोगों को खाली लाइट लाइट, मतलब कटन की तरह दिख रहा है, बॉडी नहीं दिख रहा है लोगों को, फिजिकली बॉडी बैठा है वहां पर टेरेस के ऊपर। पहली बार कोई लड़की, छोटी सी लड़की जा रही है देखने के लिए, जानता भी नहीं है ब्रह्मा कुमारी है क्या चीज, खाली सुना है थोड़ा बहुत, उसका सख के जाके, और टेस्ट भी कर रही है कि आंख बंद कर रही है खोल रही है, आंख बंद कर रही है खोल रही है, और लाइट ही लाइट दिख रहा है उसको, हर 2-3 लाइन में, हर 2-3 शब्द में लाइट 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 सुन रहा है। 2 प्रकार की लाइट है यहाँ ब्रह्मा, दो लाइट, लाइट भी 2 लाइट, डबल लाइट स्टेज। अनुभव हुआ है हमको कभी? उसकी हमको चिंता है? हमको जितना चिंता है कि हम नेक्स्ट क्या लेंगे, मेटेरियल पोजीशन का जितना चिंता है हमको, उतना डबल लाइट बनने की चिंता है हमको क्या है? हम अपने आप से बात करते हैं, है ना? तो लक्ष्य, सवेरे बाबा इसलिए एवरीडे लक्ष्य देते हैं। लक्ष्य, ये पढ़ाई में लक्ष्य चाहिए, तभी लक्ष्य, जो लक्ष्य को भी पाने की हमारे अंदर बहुत डीप, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए हमें। इस लक्ष्य को प्राप्त, कुछ लक्ष्य से हम आए हैं यहाँ पर, कुछ लक्ष्य से हम सवेरे उठते हैं, कुछ लक्ष्य से हम मुरली पढ़ते हैं, तभी लक्षण आएंगे हमारे। ब्रह्मा बाबा ने तुरंत लक्ष्य, उसने लक्ष्य दिया, उसने भगवान को, परमात्मा ने उसको लक्ष्य दिया कि तू नारायण की आत्मा है, तू कृष्ण की आत्मा है, तुझे वापस वैसे बनना है। तू नहीं बनेगा तो इस जग फिर से वापस नहीं उठेगा वापस। उसने आधार बना दिया उसको कि आई एम द फाउंडेशन, है ना? तो चलिए इसके ऊपर सोचो, फिर आप देखो कि क्या क्या त्याग, मैं क्या त्याग किया है। फिर देखो ब्रह्मा बाबा के त्याग के साथ हम अपना त्याग फिर कंपेयर करेंगे। हमने क्या, त्याग का डेफिनेशन है क्या चीज, एक्चुअली त्याग चीज है। तो इसके ऊपर गहराई से सोचना। इसलिए देखो, मैं कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता, टाइम नियम बनाओ, 6 बजे से आएंगे, योग करो आधा घंटा, गहराई से सोचो। मन को काम, मन है ना, वो बिगड़ा हुआ मन है ना, वो तो आज कल, आज ठीक हो जाएगा, फिर कल बिगड़ जाएगा, फिर कल ठीक हो जाएगा, फिर कल बिगड़ जाएगा। सभी का होता है हमारे साथ। तो आपने क्या बोला, परिस्थिति आएगी ऐसी, आपकी स्थिति को हिलाने वाली परिस्थिति, सरकमस्टेंस आएगी। बाबा देखो, सरकमस्टेंस, परिस्थिति सबकी गारंटी देते हैं, साथ साथ बाबा निवारण भी बताते हैं, औषधि, औषधि देते हैं बाबा। बीमारी जो है, बीमारी बाबा कल तो बीमारी आएगी जरूर आप, पर बाबा आपको प्राण दान, प्राण को बचाने के लिए, डॉक्टर क्यों हो? आज मेडिकल साइंस के ऊपर लोग क्यों ट्रस्ट चला गए मालूम है? क्योंकि उन्होंने उनको बिजनेस बना दिया है। औषधि माना किसी का प्राण दान। टाइम हो गया है, पढ़ेंगे इसके ऊपर, सोचते रहो, टाइम है, जल्दी जल्दी मुरली पढ़ेंगे भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना? तो बाबा आकर के हमको दवाई देते हैं, दवाई, यही दवाई है हमारी। तो इसलिए कहते हैं जल्दी उठो, जल्दी इसको इसको पढ़ो, अपने अपने आप को जगाओ जगाओ जगाओ, है ना? टाइम हो रहा है ना, काफी बोल दिया हमने, है? तो इसके ऊपर गहराई से सोचना। कल मैं बहुत सुना था इसके ऊपर, और सोच भी रहा था मैं। तो आज 30 तारीख की अव्यक्त सारे आज की पॉइंट है। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। देवियों ने क्या किया? ज्वाला से असुरों को संहार किया। अभी आप बताओ, कोई लेडीज है, वो कैसे मार सकता है इतना बड़ा असुर को? कोई मतलब ही नहीं ना उसका, कोई उसका अर्थ क्या है? लेकिन किसी को भी पूछेंगे, अभी अभी आपके पास शेर आ जाए तो आप भागेंगे वहां से, आप मारेंगे तो, है ना? इसका स्पिरिचुअल मीनिंग, सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल मीनिंग इसके पीछे है, राज, गहरा राज, रहस्य। राज मीनिंग गुप्त रहस्य, इसका क्या है? सीक्रेट है इसके पीछे। बाबा ने इसको बताया कि इसके, असुर कोई व्यक्ति नहीं, बोला ना, असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। क्या किया देवियों ने? आसुरी शक्ति, अपने अंदर ही है वो आसुरी शक्ति, अपने अंदर दैवी शक्ति है, डिवाइन क्वालिटीज भी है।
और डेविलिस भी है, डिवाइन डेविल, आसुरी और देवी दोनों है। तो बाबा बोलते अपने आपके जो ओरिजिनल क्वालिटीज है उसको आप जागृत करो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का दो तीन बहुत प्रकार से मीनिंग निकाला जा सकता है। द स्टडी अबाउट स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी हम बोलते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का ये अर्थ है इट्स कनेक्टिंग विद आवर हायर पावर एंड गिविंग अप all your materialistic desires and developing inner contentment and inner happiness, inner peace, inner joy. That is spirituality. स्पिरिचुअल रास्ते में मैं हूं और मेरे अंदर से आंतरिक खुशी नहीं है, मुझे शांति नहीं है, हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, आनंद दया भाव वहां नहीं आ रहा है, तो फिर मैं स्पिरिचुअल नहीं कह सकता हूं, है ना। इसलिए बाबा कहते हो सब दुखी है, क्योंकि वो लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, पदार्थवादी वस्तुवादी जीवन, है ना। वस्तु से प्यार है, व्यक्ति से प्यार है, स्वयं से नहीं है। स्वयं को जानते नहीं है, स्वयं से नहीं है। उनको लगता है वो स्वयं से प्यार कर रहे, स्वयं को जानते नहीं, और ईश्वर से नहीं। आध्यात्मिकता बाबा ने इसलिए बोला अंदर की तरफ ले आओ अपने आप, और क्या एकांत मानो, अंदर की तरफ चले जाओ। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो, इसलिए बोला त्याग से क्या होगा, योग ज्वाला जलती रहेगी। ऐसे योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें सभी आसुरी कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए, तब संस्कार मिलन की रास होगी और नया संसार आएगा। नया संसार को सबसे पहले नया संसार हम अपने अंदर क्रिएट करें। हमारे जो संसार है उसको हम नया बनाए, हमारे अंदर कुछ नवीनता है, हर रोज, हर घड़ी, हर सेकंड। कल का दिन हमने क्या किया, कितना नवीनता है हमारे अंदर, हमें पूछना चाहिए, है ना। क्या किया हमने नया, क्या सीखा हमने कल नया। तो जो हमको कोई खरीदेगा, जैसे हम नया कार खरीदने जाते थे, कितने कितने सारे नया गाड़ी है, तो हमको अच्छा लगता है उसमें से कौन सा लूं मैं, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं आप हम अपने अंदर, मेरे को कल कोई खरीदेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा को त्याग तेरा बन गया, वो गाना 7 मिनट 50 सेकंड्स का था। एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं टाइमिंग के हिसाब चलता हूँ पूरा, गाना भी वैसे बजाऊंगा, वो आपको मालूम है वो सब, राइट। तो 7 मिनट 50 सेकंड्स मेरे बारे में कोई गाना बनाएगा, बनाता है। ज्ञान तो वही है, मीठे बच्चे बाबा मेरे को भी तो बोल रहे हैं। तो देखो फोटो तो हम रखते हैं उनका, उनका महिमा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं हम, पर हम महिमा योग्य उन्होंने वो बने, हम बनते नहीं है। बस पढ़ाई में फर्क है, टीच स्टूडेंट की जो पर्पस ऑफ स्टडी में फर्क, स्टडी वही है, टीचर वही है, स्कूल वही है, बट द पर्पस बिहाइंड द स्टडी इज बाबा बोलते वहां परसेंटेज है पर परसेंटेज में है। हिज कमिटमेंट एंड आवर कमिटमेंट हर जमीन आसमान की फर्क है उसमें। तो आज की मुरली क्या है, इसी के ऊपर सोचते रहोगे, देखो एंड चेक द गैप, ओके। क्योंकि वो बोलते हैं पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, वो तेरा इंतजार कर रहा है कि तू उसके में कितना गैप है मेरे को, उसमें वो चेक करना चाहिए, राइट। वो तेरा कितना ही तेरे से प्यार है, वो पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, है। कोई भी आया कभी भी, बच्ची आओ, बच्ची ब्रेकफास्ट खाओगे, बच्ची लच्छू इसको रोटी और मक्खन खिलाओ, है। कितना प्यार देखो, कितना उदार दिल एकदम, कितना देने की भावना, आंख इसलिए आंखें भर आती है, तेरे एहसान की, है ना। तो आज की मुरली है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, 30 तारीख की मुरली है, अपना पोता मेल चेक करो। देखो एवरी डे का पोता मेल चेक करो, है, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। अच्छा, याद के लिए बाबा हमेशा क्या बोलते हैं, बाबा कहते हैं स्मृति को ठीक करो। तो पहले याद है, पहले स्मृति है, एक्चुअली कौन बताएगा। याद पहला, स्मृति पहला। मुरली जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, मान चलो इस पॉइंट को समझना चाहिए मैं अच्छी तरह से। याद पहला है, स्मृति पहला है। व्हाट कम्स फर्स्ट? स्मृति स्मृति पहले आनी चाहिए ना। स्मृति पहले आनी चाहिए। स्मृति, जो जैसी स्मृति होगी
इसलिए बाबा कहते जैसी स्मृति वैसी दृष्टि, ऐसी वृत्ति ऐसी कृति। क्यों बोलते हैं बाबा? जैसी विचार, जैसे मैं बॉडी कॉन्शियस बन गया, जैसे मैं सोचने लगा। अभी मैं सोचता हूं, मान लो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं या मैं एआई स्पेशलिस्ट हूं, मान लो, तो आपको एआई रिलेटेड थॉट्स आएंगे। एआई माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल बहुत क्रेजीनेस है, ठीक है, उसका वैसे ही थॉट्स आएंगे आपको, स्मृति के आधार पे आपको याद है। अगर आप बाबा इसलिए बोलते आप आत्मिक स्मृति में रहो। आत्म विस्मृति ही सारे दुख के कारण है आपके। विस्मृत हो गया, स्व से फिर से जुड़ो आप। जितने सारे डिजायर से, जितने अटैचमेंट से, ये आपकी अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता की उपज है। उपज समझते ना, जैसे डालते हो कुछ बीज, बीज से ही होता है ना सब कुछ। आप भगवान इसलिए बोलते हैं कि तुम मुझे याद करो कि तुम मेरा उपज हो, तुम मेरे ही तो है। निराकार, कल उसने जब बोला मैं भी तो निराकार हूं। आत्मा निराकार है ना। आत्मा तो इनकॉर्पोरियल, सोल इज इनकॉर्पोरियल ना। आत्मा को कोई फिजिकल परमानेंट वो कल सुना था ना, कितना अच्छा सुनाया जगदीश जैसे ब्रिजमोहन भाई ने। आत्मा को ही, उसको लगता है मैं इसी बॉडी में ही सब कुछ करूँ, ये बॉडी मेरा जाए ही नहीं, क्योंकि वो भूल ही गया है ना मैं आत्मा हूँ। ज्ञान में लोग इसलिए नहीं आते। उनको क्यों? उनको अच्छा, उनको ये नहीं लगता है कि मैं आत्मा हूं। उनको लगता है कि यहाँ जाने से शिव बाबा, आप उसको शिव बाबा का ज्ञान तो पहले बाबा ने तो मना किया है। सबसे भगवान के ज्ञान पहले नहीं दो आप उसको, सबसे पहले उसका ज्ञान दो आप। खुद को तो जानो, चलो शिव बाबा को नहीं जाना, कोई हर्ज नहीं है ना। बाबा इसलिए तो याद किया, कोई भूल तो नहीं की, ये चेक करो। क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। व्यापारी में लॉस होता है तो चेक करना चाहिए हमें कि तुम हर एक व्यापारी हो। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल। हाँ, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो हम सोचते आए अपने बारे में, जो करते आए हैं, वो सब कुछ भूलना है अभी हमें। जो हम अपने बारे में समझाए वो सब रॉन्ग है, बाबा कहते। इसलिए बोलते हैं अर्जुन तू सबको भूल, सर्वधर्मानि परित्यज्य बोलता है। मयर अर्पित मन और बुद्धि, मेरे को मन बुद्धि दे तेरा। ये सारा जो श्लोक ब्लोक है उसमें तो सारे के सारे श्लोक उनको मान लो याद है, हम कैसे बीट करेंगे उसको, वही हमको समझाएगा। हम उसको क्या देंगे? बहुत बढ़िया अनुभव है। कौन सा भाई, बहुत लोग फेल हुए उसको कोर्स देने में, वही भाई कोर्स दे सका जिसकी अवस्था अच्छा था। थोड़ा बहुत पढ़ा है शास्त्र के बारे में, पर उसको अट्रैक्शन हुआ उसकी अवस्था की, कि हंसता रहता है, स्माइलिंग फेस है इसका। ये आवेश में नहीं, आर्गुमेंट की जो होता है थोड़ा बहुत आर्गुमेंट, तो उसकी अवस्था बदलता नहीं है। अवस्था से व्यवस्था इसलिए कहते हैं ना उसका, इसलिए वो सुना उसने। स्थिति, हमारी स्थिति ही बाबा कहते हैं अंत में सेवा करेगी। बाकी ये लोग प्रत्यक्ष करेंगे ना, बाहर वाले प्रत्यक्ष करेंगे बाप को, हम नहीं कर पाएंगे। हमको लगता है ऐसा, बहुत लोगों को लगता है, बहुत बीके लोगों को लगता है, भी अंदर भी जो क्लास में देते हैं ना, हम बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब साधु संत साइंटिस्ट, साइंटिफिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, गॉड विल बी रिवील्ड वन डे। गॉड इज वन एंड दैट इज शिव बाबा, नो डाउट अबाउट इट। ही विल बी रिवील्ड एंड उसका अपना प्लानिंग है, वो बाबा कर रहा है, ऑलरेडी प्लानिंग चल रहा है। इसलिए आज इतना देखो मुरली हम इसने बहुत सोच रहे थे इसके ऊपर। क्योंकि तुम हर एक, बाबा कहते व्यापारी हो, ये चेक करो अपने आप, तुम अपने आप को ठीक करो। मैं मेरा काम करने आया हूं, मैं कर दूंगा उसको। तुम अपने आप को सुधारो बस, है ना। तो उन सबसे बुद्धियोग निकाल, सत्व प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। बाबा आपको याद करने की मेहनत कर देते हैं। बाबा को मालूम है याद करना मेहनत है, ज्ञान सुनना सुनाना आसान, याद करना मेहनत है उसको। क्योंकि हमारी स्मृति जो है वो ठीक नहीं है। हमारी स्मृति में हम देह और देह की कनेक्टेड सारे जो 5 विकार जो रिलेटेड चीजें, सब कामनाएं बहुत है हमारे अंदर, इच्छाएं, डिजायर्स। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो।
ये आपको बाबा चैलेंज करते हैं। इसलिए अभी बोला बाबा अंतर्मुखी, एकांत होकर के चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन, बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। सर्विस तभी फिर करेंगे। पहले बाबा कहते हैं अवस्था बनाओ, फिर सर्विस करो, त्याग करो, तपस्या करो, फिर सेवा करो। तभी बाबा ने जब 10-14 साल तपस्या करके सब बाबा दादी सब बाहर आए, ऑटोमेटिक सेवा होता गया, सेवा करने की जरूरत भी नहीं है। और हम सेवा करेंगे भी क्या, सेवा तो कराने वाला कोई और है ना, हम कौन है ना। योग करेंगे भी, ट्रैफिक कंट्रोल, अभी देखो बहुत गहराई से सोचो, है ना। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। बाबा देखो आए हैं, बाबा किसी को मना नहीं करते यहाँ आने के लिए, इसलिए किसी को मना है, कोई भी धर्म जात पात कुछ है यहाँ, किसी कोई रुकावट है, कोई बोलता है कि नहीं आप मुसलमान है तो नहीं आ सकते। आप मुसलमान है तो उनको बोला जाएगा आपको खान पान शुद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर माना ही पवित्रता।
ईश्वर को याद इसलिए की जाती है पवित्र बनने के लिए। ईश्वर की स्मृति आते ही हमें पवित्रता याद आता है हमेशा। हम जब जाते हैं मंदिर में, हाथ पानी लेकर के हाथ धोते हैं, लेकिन मन में भावना क्या रहता है हमारा? या चप्पल उतारते जाके शक्ति मंदिर में गए, चप्पल उतारे, क्यों? ईश्वर, हम यहाँ पवित्र पवित्र वातावरण है। पानी से हाथ धो रहे हैं, ये सब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ये भावनाएं हैं। और लेकिन वो जो चमड़े की जूती का भी बोलते हैं ना, चमड़े को उतार दिया, सो वही है ना उसमें। तो ईश्वर माना ही प्योरिटी, प्योर, ही इज प्योर, इसलिए उसको पवित्रता के उसको सागर कहते हैं। इसलिए हम प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हैं। लोगों को इसलिए लोग ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको प्यूरिफाई होने के लिए बोला जाता है। बॉडी की प्यूरिफिकेशन के लिए हजारों हजारों लाखों लाखों डॉलर देंगे, बॉडी प्योर होने वाला नहीं, इवेंचुअली वो जाएगा एक दिन, इट विल गिव अप वन डे, इट इज डिजाइन लाइक दैट। जो चीज जिससे मिट्टी के बनी है तो मिट्टी में चली जाएगी ना वापस। शरीर शरीर बाबा बोलते इसलिए मिट्टी, इसको मिट्टी समझो आप, वो मिट्टी से बनी है। उसका कितना भी उसका अलग अलग देखो, हम अलग 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 दिखते हैं सब। कोई दिखता है वो मैं उड़ीसा का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं चश्मा पहनता हूँ, पर है सब मिट्टी है। इसलिए मिट्टी के पुतले हम लोग, है ना। माटी ना राख ना रमकड़ा बोलते हैं गुजराती में, इसलिए वो राख है, हम सब राख हो जाएंगे फिर जल के एक दिन। पर हमारे अंदर अहंकार कितना, किसको अहंकार है? फिर बॉडी को तो नहीं है ना एक्चुअली। आत्मा बॉडी की कॉन्शियस में आकर के उसके अंदर अहंकार है कि मैं इस बॉडी के आधार पे पढ़ के फलाना बन गया, मेरे पास इतने धन है, मैं ये अचीव कर लिया है। उसके अंदर ये अहंकार, घमंड है उसके अंदर, आत्मा के अंदर है। शरीर के अंदर, शरीर तो क्या है? इसलिए वो बार बार भजन भजन में आपको याद दिलाता है कि रुपये गज गज मस्त तेरो तो ही मरण तेरी आशा। बोलते हैं मरने तो है तेरे को एक दिन, तू क्या करेगा? जो भी किया है उस, तू मरेगा तो ये सारे मर जाएंगे उसके साथ। मरण धर्मी है जगत, इसलिए कहते हैं मृत्यु के मुख में है सब सब कुछ। बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे बार बार आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो। क्यों बोलता है? ये सब विनाश होने वाले हैं, सब विनाशी है, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये तेरे अज्ञानता की दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये तेरे सपनों की जगत में जीते हैं। तूने इसको तुम्हारे मन में अंदर स्थान दिया है, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसको कहते हैं माया। माया का डेफिनेशन यही है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे, बाबा आते हैं सबका सदगति करने, यही सदगति है उनका। सत्य क्या गति, सत्य ज्ञान देते हैं आकर के हमको, सत्य के साथ परिचय कराते। ईश्वर माना सत्य, ईश्वर माना पवित्र। सारे विश्व के बच्चे जो यहाँ आकर तो नहीं पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनका पढ़ाई के कोई उनको जानते नहीं, उनको पढ़ना ही नहीं। ये बात, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है, मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। आप ये सब नहीं हम समझा पाएंगे, उसने कल बता दिया, उसने उसको मुक्ति पढ़ा था कॉन्ट्रास्ट में सुना कर। ब्रह्मा क्या होता है वो जानता है, शिव क्या होता है जानता है, विश्वनाथ क्या है वो जानता है। विश्वनाथ को बाबा कहता था पहले, 8 क्विंटल सोना का बाबा है वहां से जो है विश्वनाथ जानते हैं, काशी विश्वनाथ को जानते हैं। पर इस काशी विश्वनाथ के पास भी आते थे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को नहीं जानते। ब्रह्मा को जान लिया अभी, मान लो ब्रह्मा के बारे में जानते शास्त्र के आधार पे, अभी अभी निश्चय हो गया कि यही ब्रह्मा है। अभी हम क्या समझाएंगे बताओ उसके बारे में? हम सिर्फ ब्रह्मा बाबा जैसा अगर बने होंगे तो हाँ ये ब्रह्मा के कॉपी का मतलब, कार्बन कार्बन कॉपी तो नहीं हो पाएंगे, ये ब्रह्मा के 10% है। ये लोग ब्रह्मा कुमार है। ब्रह्मा कुमार की भी एक होता है ना एक लक्षण, है ना। बाकी हम बाबा को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है। ईश्वर को क्या हम प्रत्यक्ष, कितना हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम बाबा के हमने ज्ञान क्लास करा दिया किसी को अभी क्या क्लास कराएंगे हम? हैं, ज्ञान तो बाबा का ही है, सुना दिया किसी को, हमने क्लास करा दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम, एक दो के पीछे आना ही पड़े पाठ बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। यह सारी रचना अनादि है,
ये कोई पहली बार हम थोड़ी इसको, ये अनादि है इसकी, ये बात लोगों को समझ में नहीं आता है, अनादि। हम्म। देखो विदेश में जो लोग समझ जाते थे, हमारा कार्लोस भाई हमेशा बोलता था, अनु भाई, अंटिल दे अंडरस्टैंड इटर्निटी दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस नॉलेज। जैसे भाई ना बोलते थे ना कि साइकिल डजंट मेक सेंस, द नॉलेज विल नॉट मेक सेंस। सेम बात, तो अलग अलग तरीके से, एक अर्जेंटीना का, एक अलाबामा का, फर्क है ना, तो सेम सेम आत्मा की, वो आत्मा ने पहले सुना है ये ज्ञान को, तो अनादि है ज्ञान, इसलिए, है ना। रचयिता तो एक ही बाप है। यह जो भी सभी आत्माएं सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है, देखो आके सबसे पहले बोलता है मीठे बच्चे, बच्चे, मैं उसका बच्चा हूं, देखो। ये भूल जाता हूं मैं, देखो एवरीडे बोलता है तू बच्चा है, सबसे पहले बच्चा बोलता है, मीठे बच्चे से बोलो, सबसे पहले बोलता है मैं टीचर, वो टीचर बन के पढ़ाता है, पर पहले क्या बोलता है, मीठे बच्चे, तू मेरा बच्चा है, तो भूल जाता है मुझे, ये भूला है इसलिए इतनी बुरी हाल है तेरा, और फिर भूलता रहता है, जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी। तो वहां कहते हैं जब बच्चों को, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं, जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। फिर जिनको जानना है ईश्वर क्या है, मेरा क्या कनेक्शन है, ईश्वर को जो ढूंढता है, भगवान इस सृष्टि में आ चुके हैं, इस एक पर्चे से शुरू हुआ उसकी, अरे भगवान कैसे आ सकते हैं, वो भी यहाँ ही आ गए हैं, यूपी के अंदर हैं, बिहार के अंदर, जो भी है, इंटरेस्टिंग है। ये भारत के लिए ही, वो हम बताते हैं ना, भारत भगवान आ गए हैं, जानना है तो ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर का एड्रेस है, गया दोपहर में, इसलिए वो खोलने, खोलो अभी दरवाजा, भगवान आए हैं तो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वहां कर, ये भारत के लिए ही योग है, बाप आते ही भारत में है? भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं, और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा देखो, ये देखो सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दे, इसलिए बाबा देते हैं सृष्टि का चक्र, जिनको सृष्टि चक्र समझ में नहीं आता है? कई लोग बोलते हैं हम खाली मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, पर मेडिटेशन क्यों सीखना है हमें, सीख करके क्या करना है हमारा, जरूरत क्या है हमको। जैसे हम कोई सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में, हमारे वीरा आती थी पहले, वो लेकर जाके, उसको नशा था, ज्ञान सुनी थी, तो सेंट्रल पार्क में सेवा करने जाती थी न्यूयॉर्क में, तो लोग आते थे, तो देखते थे मेडिटेशन में, आई डोंट हैव टाइम फॉर मेडिटेशन। किसने बोला ऐसा उसको, अमेरिकन लोगों ने बोला उसको, दे डोंट नीड मेडिटेशन, दे आर इन न्यूयॉर्क सिटी, दे आर, व्हाट इज मेडिटेशन, वी डोंट नीड दैट, है ना। पर तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये भी जानना जरूरी है, इसलिए तो ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्र माला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे से ऊंच भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला, भक्ति और ज्ञान है ना। भक्ति माला भी है तो रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंचे से ऊंच मनुष्य सृष्टि में है। कौन मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंच कौन है, वो है विष्णु। विष्णु जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। वो इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला कि आप लोग मुरली पढ़ के, क्योंकि आप विष्णु के बारे में आपको हम पूछेंगे आप कितना जानते हैं विष्णु के बारे में। उसने विष्णु के बारे में मान लो 20 श्लोक गा लेगा, फिर कंपेयर करेगा कि ब्रह्मा कैसे विष्णु बनता है, तो वो आपसे ज्यादा ज्ञानी हो ना, ज्ञानी हो ना। एक कोर्स करके 1 महीने के अंदर वो आपसे ज्यादा ज्ञान है उसके पास। तो बाबा इसलिए बोलते हैं ज्ञान सुना, ज्यादा सुनाओ नहीं किसी को, अपनी अवस्था बनाओ। सुनाना है सबको, परिचय देना है, पर उसकी अहंकार में नहीं आना चाहिए। आप क्या सेवा करोगे, मैं कराऊंगा किसी और से। तुम क्या मेरे को प्रत्यक्ष करोगे। बाबा ने बोला था एक बार, ये सब बातें छापते नहीं है, बच्चों को कभी कभी अहंकार आ जाता है कि हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तुम क्या करोगे अहंकार, मेरे पास अपने आप को प्रत्यक्ष होने की, मैं जो आ सकता हूँ इस सृष्टि के ऊपर, तो मैं अपने आप को प्रत्यक्ष, उसी दिन ही प्रत्यक्ष हो गया हो। भगवान आ सकते हैं तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष होना क्या बाकी, हो तो आ चुके हैं ना, काम कर चुके हैं ना ऑलरेडी, खाली उन लोगों को पता नहीं है। बट दैट इज नॉट प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षता हो चुका है ऑलरेडी। वो आ चुके हैं, उनका काम कर चुके हैं, ब्रह्मा को बना दिया है, अष्टरत्न को बना दिया है, सतयुग का स्थापन हो चुका है। संगम युग से ही सतयुग स्थापन होता है। तो क्या प्रत्यक्षता बाकी है अभी। बहुत लोगों को लगता है कि बाबा का प्रत्यक्षता होगा, विनाश होगा, ये सब बेसमझी है। ये इसका मतलब भक्ति ठीक से देखो, हमने भक्ति प्रॉपर किए नहीं थे, इसलिए हम ब्रह्मा बाबा को नहीं देख पाए। ब्रह्मा बाबा लोगों की 10 किलोमीटर दूर पे आके चले गए हैं, वो मिल नहीं पाए कुछ बंधन के कारण। राइट, क्यों।
और वहां ही लोग बूढ़ी बूढ़ी माताएं गांव के बाबा से मिले हैं, ट्रेन लेकर के सुन रहे थे ना, कानपुर से कहाँ चले गए, पहुंच गए इटावा यूपी से साइकिल चला के पहुंच गए लोग। पुण्य चाहिए, भक्ति चाहिए, उतना निष्ठा, प्रगाढ़ विश्वास, विश्वास से मैं मिलता हूं, श्रद्धा, मुझे सिर्फ श्रद्धा प्रेम से तू मुझे बस कर सकता है, बाकी तेरा धन गाड़ी घोड़ा से मैं आने वाला नहीं तेरे नजदीक, तेरे पास प्रेम। कल उसने वो बता रहा था, प्रेम ईश्वर को चाहिए, अगर आपका हमारा सच्चा प्यार चाहिए उसको, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको। माइकल भाई भी बोलता था, इफ वन थिंग गॉड इज लैकिंग दैट इज योर ट्रू जेन्युइन लव। वो आपको सेल्फलेस लव देता है, आपको भी सेल्फलेस, आपको भी त्याग करना पड़ेगा। हमारा प्यार बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है? तो बाबा कहते हैं इसलिए विष्णु है सबकी सबसे, हैं तो जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह है, इनकी माला भी है। इसलिए मुरली पढ़ना, जो मुरली जब रियली डीपली पढ़ेंगे ना, 3-4 पूरे 4 घंटा, इसलिए वो लोग 4-4 बारी पढ़ते थे मुरली, दादी जान की दादी प्रकाश मणि जैसे लोग, राइट। आखिरी में यह माला बन जाएगी, तभी वो रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। फिर ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंच विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, खाली चित्र बनाते हैं। तुम तो चित्र बनाते हो और उनकी पहचान देनी है उसको। फिर चित्र हम ऐसा नहीं, हमको क्यों चित्र बनाए हमने, क्योंकि पहचान देने के लिए। तो मनुष्य समझ जाए, मनुष्य को हमें समझाना है, आप जो चित्र बनाते हो उसका मीनिंग क्या है। नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में सारी साक्षात्कार की बात है, हड्डी मांस वहां होता नहीं है, वो हड्डी मांस की दुनिया नहीं है। इसलिए हम हड्डी मांस के शरीर में बैठ कर वहां जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा मन बार बार यहाँ उतर के आ जाता है वापस देह में, क्योंकि देह की कॉन्शियस में है ना हमेशा। तो हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। इसलिए बाबा ने वो हड्डी मांस की कॉन्शियस से इतना बाहर हो गए थे, जो लोगों को दिखने से भी उनका हड्डी मांस की शरीर नहीं दिखता था। उस कॉन्शियस से 10-12-15 साल के अंदर इतना तपस्या किया उन्होंने, है ना। आप बताओ, कोई दिल्ली की कोई छोटी लड़की को वो कौन बोलेगा बच्ची, बच्ची क्यों बोलता है? वो तो सिंध का, हैदराबाद सिंध का कोई आदमी, सिंधी था, ज्वेलर था, वो दिल्ली की कोई छोटी लड़की को बोलते हैं बच्ची इधर आओ। हम्म? बच्ची, तुम बाप के ऊपर से बच्ची बोलते हैं उसको, कैसे कैसे पॉसिबल है बताओ फिजिकल? आपको बच्ची बोला ना उसने, बच्चा बोलता ना एवरीडे, क्यों? ब्रह्मा बाबा भी आपको बच्चे बोलते हैं ना, दोनों बाप है ना हमारे पास, उनको ये 2 बाप का परिचय 2 बाप बोलते रहे, आपको बच्चे बोलते हैं। आप कितना एक्सेप्ट करते हैं आपके ऊपर है। हम बच्चे कैसे हुए? हम तो उड़ीसा में पैदा हुए हैं, मेरा नाम अनूप दास, ये है वो है, तो सिंध का कोई बूढ़ा है, हमारा के हम कैसे बच्चे हो गए उसका? हिल जाएंगे आप, सारा दिन चला जाएगा इसमें सोचते हुए, ठीक है, हिल जाओगे आप सोचते रहेंगे तो। ये ज्ञान ऐसा है, सब लोग नहीं समझ पाते इस ज्ञान को, इसलिए ईश्वर को समझाना समझना आसान काम है क्या है? तो बाबा इसलिए कहते हैं, परंतु ज्ञान कुछ नहीं है, इसलिए ठीक है, सौभाग्य भक्ति में, वो खाली भक्ति में ज्ञान नहीं है, इसलिए, है ना। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वो है संपूर्ण और अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है, व्यक्त ही अव्यक्त होता है। एक हड्डी मांस की पुतला की शरीर का सिंधी का कोई सिंधी आदमी ज्वेलर को लेकर को ब्रह्मा बना के, विष्णु बना के, श्री कृष्ण, यही गॉड का मैजिक है। लोग बोलते गॉड मैजिक करता है, यही किया ना उसने। आप देख तो रहे हैं, है ना, आप सुन तो रहे हैं, दादी जान की दादी प्रकाश मणि को सुनते कैसा लगता है? ये उसका मैजिक है, इसलिए वो क्रिएटर है ना। तो बाबा कहते हैं व्यक्त ही अव्यक्त होता है, ठीक है, हम नहीं बन पाते, हमारी प्रॉब्लम अलग बात है? बाकी ईश्वर में है, ईश्वर में तो है ही, हो सकते ही जैसी शक्ति हो, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। व्यक्त से जो अव्यक्त होता है उसको फरिश्ता कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने सुबीरा पिलाया, अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं। वैकुंठ में है, लेकिन ऐसा नहीं कि वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बात है।
अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है। और सुविरस कैसे पिलाते, क्या करते देव हम, आप लोग तो देवता दादी, हम लोग सब लोग देवता दादी बोलते थे, पर हम लोग तो कमल सुंदरी दादी भी बोलते थे। तो दादी से जाके पूछते थे हम, हैं, दादी बताते थे कैसे 3 दिन तक, 3 3 दिन वो रहती थी ट्रांस में, और सुविरस पीती थी वो। मैं आपको बताया था ना, हम तो जानबूझ के ऐसे थोड़े, दादी लोग बहुत सिंपल होता, हम पता मधुबन की ब्रह्मा भोजन जाके जानबूझ के बोलेंगे, तो बोलेंगे ये कोई ये देवताओं का खाना नहीं है, मधुबन की ब्रह्मा भोजन को भी, है ना। तो आत्म अभिमानी बनना है यहाँ, आत्म अभिमानी, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। देखो बाबा बोलते हैं, हमें तुरंत याद आना चाहिए, भले पूरा कंसेप्ट तुरंत याद है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। कितने सिंपल बाबा बताते हैं, लेकिन हम उस चीज में टिक नहीं पाते, हमारी स्मृति नहीं आती है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है, वो तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्मा के अंदर फिर कैसे 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, आत्मा हूं ये भी नहीं जानते, उसके अंदर 84 जन्मों का पाठ है वो भी नहीं जानते। खाली भक्ति करते रहते हैं, भक्ति में कोई ज्ञान नहीं है। ये नॉलेज सिर्फ आप ही देते हैं। अपनी भी नॉलेज देते हैं बाबा, अपना भी नॉलेज देते हैं, सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं, मेरे बारे में भी बताते हैं, भविष्य के बारे में भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। बाबा नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। मैं बोला ना, गॉड माना प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन लोगों को अच्छा लगता है। कल जैसे बता रहा था कि मैं यहाँ ही रहूं, बच्चे यहाँ ही ठीक हो, जैसे बहुत अच्छा था, कल 20 मिनट सुना ना। मुझे पवित्र नहीं बनना है, मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, पर मुझे सारे सुख चाहिए। इसलिए बाबा महामूर्ख बोलता है, कलयुग के इंसान को कमबख्त बोलता है, कमबख्त, पत्थर बुद्धि कमबख्त, तेरे को अक्ल ही नहीं है तेरे पास, माया ने सब अक्ल ही चट कर दिया है तेरा, हैं? तो बस यही पुरुषार्थ करते रहो, यही पुरुषार्थ है कि हम आत्मा है, यही पुरुषार्थ है। हम आत्मा है और हम परमात्मा के साथ अभी योग लगाना है। मैं बोला ना, स्पिरिचुअलिटी माना कनेक्टिंग विद द हायर पावर एंड गेटिंग रीड ऑफ द अटैचमेंट। रॉन्ग हमारा जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ है बॉडी और बॉडी रिलेटेड, उसको भूलना है। वो प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, वो असल में इसमें समय लगता है, वो कहते हैं। पर समय हम सबसे कम लगाते हैं उसमें, मान लो, तो इसलिए हमको आउटकम जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। विधि सही है सब कुछ, पर आउटकम ठीक नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उस प्रोसेस को एक्यूरेटली फॉलो नहीं कर रहे। तो बाबा इसलिए उसके साथ योग लगाना पड़ेगा आपको। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक ही बाप को ही कहते हैं, सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को तो पतित पावन कह देते हैं। अब तो बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है, देखा, भक्ति का ज्ञान, जो भक्ति ज्यादा किए वही सुना देंगे ना, अच्छा है ना, बाबा के बोलते आपको, तुमको भक्ति का भी ज्ञान मिलता है। वो भाई ने थोड़ा बहुत पढ़ा था भक्ति का, जानता था, तो उसका क्वेश्चन का आंसर दिया उसने, शास्त्रों का बहुत सारा क्वेश्चंस जो था, धीरे धीरे वो उसको एक एग्जाम्पल दे दे के अपना अवस्था को कभी खराब नहीं किया उसने, कि क्यों आर्गुमेंट कर रहा है, 7 दिन का कोर्स 16 दिन क्यों लगा रहा है ये। जगदीश भाई ने तो 2 महीने कोर्स की, राइट, क्योंकि सारा भक्ति का पढ़ के आए, तो उसने उन्होंने खुद शास्त्र लिखा है, हमको बाद में पता चला, है ना। तो भक्ति कितना समय चलती है और ज्ञान कितना समय चलता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, बार बार बाप कहते पहले कुछ नहीं जानते थे। अभी भी हम कितना जानते, हम आत्माओं को ही नहीं जानते, परमात्मा को क्या जानेंगे। मनुष्य होकर भी तुच्छ बुद्धि बन पड़े, अपने आप को बड़ा होशियार समझते वो लोग, पर तुच्छ बुद्धि है, बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उन्होंने दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, फल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो है नहीं। साधु संत का बुद्धि भी दैवी बुद्धि नहीं है, रजोगुणी बुद्धि हो जाती है। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है यह दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो, सब नई बातें। देखो लोगों को लगता है ये तो हम पहले सुने हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा है, बोलते हो तो माला की राज समझाया है, इसलिए तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचे थे ऊंचे बाप,
उनकी माला ऊपर में है। रुद्र हुआ है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की भी माला अभी नहीं बनती। ब्राह्मणों की कितना भी माला बनाओ नहीं बनेगी, क्योंकि पहले नंबर में जो थे कल वो चले जाएंगे, गिर जाएंगे सीधा। फिर जो लास्ट में होंगे वो फर्स्ट में आ जाएंगे। ज्ञान ही ऐसा है, लास्ट से फास्ट का ज्ञान है ना। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, इसलिए अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाएगी, बन जाती है। ठीक है, इन बातों में जास्ती प्रश्नोत्तर करने की जरूरत नहीं है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। यहां मेन बात उधर ही है, हैं? यह निश्चय पक्का चाहिए। ये आत्मा हूं निश्चय नहीं हो रहा है। परमात्मा क्यों निश्चय तो बाद में करेंगे, पहले मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, इस देह में नहीं हूं, ये बात उसको निश्चय नहीं हो रहा है। तो यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुख धाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। सारी बात में ना पावनता की, आप मुरली तो पढ़ के नहीं आता हूं ना, मुझे मालूम है। ईश्वर माना, ईश्वर याद आते ही पवित्रता, सत्यता और पवित्रता, सत्य सच्चिदानंद रूप है वो। हम्म? इसलिए हम भक्ति में भी देखो जाते हैं, पानी एक धोते वो धोते, ये सब जगह आप स्वच्छता की जगह का भी स्वच्छ रखेंगे, झाड़ू रखेंगे, ये करेंगे, पानी से धोएंगे। इट्स ऑल साइन ऑफ प्योरिटी, क्लीनलीनेस है। तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाप कहते सारे दिन का पोता मिल देखो। अभी आप देखना सारे दिन क्या किया हमने, कितने समय एक्चुअली याद रियल टिकता है हमारा। चलो ट्रैफिक कंट्रोल बचता है भी, हम योग थोड़ी करते उस टाइम। कितना कितना समय जाता है मेरा, बुद्धि रियल में परम धाम जाता है उस टाइम, सूक्ष्म वतन में जाता है। ये हड्डी मांस किस शरीर में से ऊपर उठता है। कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो, अपनी जांच करनी है हमारे में कितने दैवी गुण है। अपनी जांच बाबा कहते करो कि हमारे में दैवी गुण कितने हैं, कितना बाप को याद करते हैं। देखो हम दूसरों को बोलते हैं बाबा को याद करो, राइट। हम जो बताते हैं दूसरों को क्या बोलते हैं, बाबा को याद करो। उस टाइम हम चेक करना चाहिए हम कितने समय एक्चुअली बाबा को याद करते हैं। बाबा इसलिए बोलते हैं याद के सब्जेक्ट में सब फेल है, क्योंकि इसलिए मैं बोला स्मृति ठीक नहीं है। हमारी जो मेमोरीज के ऊपर जो इम्प्रिंट्स है, पास्ट 63 बर्थ्स के इम्प्रिंट्स है, इसलिए हमारे अंदर इतनी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, फास्टनेस है। मेडिटेशन इसलिए करना है हमें, हमारे मन को हमें शांत करना है। पहले सबसे योग सोल कॉन्शियस बाद में बनेंगे, सबसे पहले मन को हमें शांत करना है। स्टिलनेस चाहिए, स्टिलनेस। स्टिलनेस थॉट को कम करने से आएंगे। सबसे फर्स्ट रिड्यूस, मेडिटेशन में ये सिखाओ लोगों को, रिड्यूस द नंबर ऑफ थॉट्स। पहले कम करो थॉट की, विचार की जो प्रवाह चल रहा है उसको कम करना है। देन फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द थॉट्स। में ये सिखाओ, कोर्स में लोगों को यही सिखाना है। मेडिटेशन का अर्थ वही है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स इज टू थिंक। क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्वांटिटी को पहले कम करना है, क्वालिटी को करना है, फिर क्वालिटी को करने के बाद फिर उसके अंदर से हमें ये शुद्धता, पवित्र, ये सब धीरे धीरे नंबर घटा करके उसको पावरफुल करना है। प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए। तो प्योर बनने के लिए प्योर परमात्मा को याद करना पड़ेगा कि हम प्योर नहीं है। ऐसा उसको लॉजिकली समझाओ आप उसको। मेडिटेशन में से उसको इस दुनिया से धीरे धीरे, क्योंकि उसकी बुद्धि यहाँ ही है, कमिंग अल्फा डेटा जॉब ये इसमें है, उसमें से आपको निकाल करके परमधाम तक पहुंचाना इतना आसान काम नहीं है, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं चेक करो इस बात की मैं कितना याद करता हूं।
कितना बाप को मैं याद करता हूँ, हैं? कितना समय हम अशरीरी बनते जाते हैं? कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना है तो एक को भी नहीं है, कोई नहीं जा सकता है। जाना तो सबको इकट्ठा है। भल सृष्टि खाली नहीं रहती है, गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों है ना। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी यह बच जाते हैं। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा। क्या होगा पिछाड़ी में? फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। हम्म? क्यों लोग ऐसा आपको पूछेंगे कि आपका ही धर्म क्यों रह जाएगा? बाकी धर्म वाले भी तो बहुत लोग आएंगे, कोर्स करेंगे, आपको पूछेंगे, तो आप रेडी है उसके लिए? आज तो नहीं बताएंगे ये सब बातें, फिर आपस में डिस्कशन करो, फिर लोग पूछेंगे ये सब क्वेश्चन। आज बहुत सारे क्वेश्चन है मुरली में, इसलिए हैं। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा, सतयुग में तुम राज्य करेंगे। लोग तो डायरेक्ट आपको भी बोल रहे हैं कि आप इस मुरली से भी, मुरली पढ़ के जान जाओगे, शिव बाबा को नहीं जान सकते हो। डायरेक्ट पूछते बोलते हैं, दैट्स इंसल्ट इन ए वे, बट दे आर सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि देखते हैं बीके लोग खाली पढ़ लेते, इस मुरली को कुछ समझते नहीं है, हैं? तो बाबा इसलिए कहते हैं रावण संप्रदाय राम संप्रदाय दोनों है, संगम युग पर ही यह सब होता है। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो, फिर वो तो सब कुछ जानते हो। आपको बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वो खुलते जाएंगे, जो रिकॉर्डिंग में होगा वही खुलता जाएगा, राइट। तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, बाप कहते हैं हम इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, यह भी ड्रामा का प्लान है। इवन ब्रह्मा को भी नहीं बताया शुरुआत में, उसको भी पता नहीं कुछ भी, खाली उसको खाली इतना बोला कि तू ऐसा है, मैं तेरे को ये है, मैं निजानंदम ज्ञान स्वरूपम, और तुम मैं तेरे को बड़ी है, इतना ही। बाकी उसको भी पता नहीं था कि मुझे अव्यक्त ब्रह्मा बनना है। ये सब साक्षात्कार बाद में होने लगा। अरे बच्ची और एक बार जा, उसको बोलता है, क्योंकि संपूर्ण वहां और एक वहां भी ऐसा ही आपके जैसा है, और एक वहां बैठा है वंडरफुल है। इसका लीला खेला, परमात्मा जो है ना अपना लीला करता है, लीला। कुछ समझ नहीं पाएगा, मेरे को नेति नेति कह दिया उसको, कोई नहीं समझ पाएगा उसको, है ना। इंसान छोटा मोटा इंसान समझता है मैं जानता हूं, भगवान को प्रत्यक्ष करूंगा, तू क्या करेगा, है। अज्ञानता मूढ़मति है, ये सब अज्ञानता है हमारे अंदर, बहुत ही अहंकार जो है हमारी। इसलिए आध्यात्मिकता से सबसे पहला क्वालिटी अगर डेवलप होना चाहिए वो है ह्यूमिलिटी, निरहंकारिता। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, सुना ब्रह्मावन है। तो ये बाबा कहते हैं, इसलिए तुम समझते जाएंगे, बाबा कुछ नहीं बताएंगे बताएंगे धीरे धीरे, ये भी ड्रामा का प्लान है ना। बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जितना जितना आप देखो सुनते, आप 2 साल पहले जाओ, आज भी देखो आपका समझ बढ़ गया है। 2 साल मुरली नहीं सुनते, आप यहाँ नहीं आते, ज्ञान युग नहीं करेंगे, तो देखते हैं कितना कितना आपका समझ बढ़ता है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली भी चलती जाएगी, है ना। सब कुछ इसके अंदर लिखा है मुरली के अंदर। कोई भी व्यक्ति, ब्रह्मा कुमारी के अंदर भी कोई भी व्यक्ति, कोई का क्लास सभी का सुनो, पर किसी की व्यक्ति का वर्जन इज नॉट एबव सी बाबास मुरली। मुरली ही सब कुछ है। मुरली को अगर हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कितना भी आप क्लास सुन लो। एक व्यक्ति पहले कोई है भाई, एक लोग बहुत लोग आते आके यहाँ गए हैं, किसी का याद आया मुझे अभी, मैं उनको पूछता था आप मुरली क्लास में क्यों नहीं आते हो? बोलते मैं फलाने भाई का सुन लिया, ये भाई का सुन लिया, वो भाई का, हमारे सेंटर का कोई भाई, हमारे हम मना करते हैं बहुत लोगों को, आप ये फॉरवर्ड नहीं करो उनको, हमारा नाम नहीं लेंगे, अपना यही है, लोग फॉरवर्ड करते थे उसको। बोलते फलाना भाई का सुना। मैं बोला फलाना भाई जो सुनाता है वो तो बाबा का ही ज्ञान है ना, आप बाबा से सुनो ना डायरेक्ट, है ना। बाबा आपको बोलता है मीठे बच्चे एवरीडे, आपको अच्छा लगता है सुनने के लिए? ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है? ऐसा नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं, ऐसे वहां से उठाकर, पहले लग चलता था ना ऐसे रिकॉर्ड, तो वो रिपीट हो नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा। इंटरेस्टिंग है, आप कहते ऐसा नहीं कि ग्रामफोन में से निकाल कर रख दिया इधर, और वो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नई बात नहीं, बाप के पास जो नई बात होगी वो रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजा में तुम जन्म लेंगे, राजा रानी प्रजा सब चाहिए। यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है।
बुद्धि से। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वो अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। यहाँ अगर शरीर छूट गया हमारा तो क्या करते हैं, इवन सतयुग में जाएंगे तो अच्छे साहूकार जैसा पुरुषार्थ किए होंगे। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रतन जड़ित चीजें सबके पास होती है, परंतु उन्हों की इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है, वो पहनते भले ये सब अभी सब, पर पावर नहीं है उनके अंदर, पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे, है ना। मैं बोला ना, यहाँ अवस्था है होना चाहिए हमारा, जहां जाएंगे अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंचे ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे, सत्युग में भी दैवी चरित्र, नेक्स्ट जन्म में भी दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, हैं, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदेशीर चलेंगे, तुम तो फिर कायदेशीर पलेंगे। गंद आदि की बात नहीं, वहां गंदगी नहीं, सतयुग में गंदगी तो है नहीं, तो गंदगी छोड़ो बाबा इसलिए कहते हैं, है ना। गंद आदि की वहां बात नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं, नीलम बहन गमियों ने, नीलम बहन, आजकल के बच्चे गंदे हो पड़ते, वह गंदे ही है सब, है ना। तो सतयुग में ऐसी बात हो न सके, फिर भी हेवन है ना। वहां वांस वहां बांस आदि, वहां वांस आती नहीं है जो कहना पड़े कि अगरबत्ती जलाओ, वहां अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। रूम फ्रेशनर क्या मिलेगा वहां, रूम फ्रेशनर आपको, पर यहाँ वांस आता है ना। बॉडी भी ऐसी है, कर्म भी ऐसे करते हैं, खाते भी ऐसी है, तो अगरबत्ती जलाना पड़ता है या कैंडल जलाना पड़ेगा। यहाँ पर कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो है, तो कैंडल जलाते तो घर जल जाते उसमें से, राइट है। तो बगीचे में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। वहां तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है, यहाँ तो 1% भी नहीं है। सत्युग के बराबर कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं, साहूकार के अंदर 1% भी खुशबू नहीं है, बाबा कहते। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, है ना। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर वहां फिर सोना ही सोना, रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा, जिससे मकान आदि बनाएंगे इतना सोना होगा, हैं? वहां ऐसी मौसम होगी, ना सर्दी ना गर्मी, भाई कोई टेम्परेचर कंट्रोल वंट्रोल कुछ नहीं चाहिए वहां पर, थर्मोस्टेट वर्मोस्टेट कुछ नहीं, है ना, है। तो ना सर्दी ना गर्मी, वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। उसका नाम ही है स्वर्ग। सब कुछ बता के बाबा ने डिफाइन कर दिया, दिस इज स्वर्ग, दिस इज हेवन, ओके। हेवन में जाऊ छे बोलते ना, जब हम पूछते थे इंडिया में किसी को ऐसा, गुजराती में पूछते थे अमेरिका जाऊ छे, तो बाबा बाबा भी पूछता है ना, अमेरिका जाना है जाऊ छे है, तो बाबा पूछता है हेवन में जाऊ छे, नहीं नहीं नहीं, तो बाबा इसलिए कहते हैं इसका नाम है स्वर्ग, है। तो वहां अपार सुख होता है, स्वर्ग माना अपार सुख। जो 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 चीज चीज आपको यहाँ नहीं, जिसके पीछे अभी भी दौड़ रहे हो, वो सारा वहां भरा हुआ मिलेगा आपको। पर हम बॉडी कॉन्शियस में है ना, कल बताया भाई साहब ने, राइट, गिरधर भाई को भाई साहब बोलते हैं, ठीक है सभी हैं। तो कल बताया ना उन्होंने, हैं, नाम भी नहीं लेता ना हम लोग। ये अमेरिका में आके ऐसा किया, हम लोग ब्रिजबन भाई भी नाम कभी नहीं लेते थे हम लोग, जगदीश भाई का नाम ऐसा नहीं बोलेंगे, भाई साहब आए हैं इसके, नहीं सब। भारत का हमारा कल्चर ये सब चीज बहुत अच्छा था पहले, अभी तो नहीं। भाई जी, मधुबन में भी सबको भाई जी, एक दूसरे को सब भाई जी और भाई साहब, बहन जी, हैं वैसे, हैं। तो हमेशा अभी भी आशा बहन क्या बोलेगी, भाई साहब। मधुबन दिल्ली पांडवन में हम रहते ना, भाई का जगदीश भाई, शैलेश भाई बता रहे थे, इतने एज हो गया है तो मुझे याद आ गया किस प्रकार के थेपला रोटी उनके लिए बनता था, हैं। तो भाई साहब के लिए बन रहा है हमेशा, सुरेंद्र भाई बोलता था ऐसा, भाई साहब की रोटी बनानी है, तो उसका स्पेशल बनता था, खा के सेवा में जाते थे, है ना। तो बाबा कहते इसलिए सब कुछ वहां होगी, स्वर्ग माना है। तो अपार सुख, तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं है। कितना बड़ा बात, कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं, देखो तुम्हारे जैसी पद्मा पदम भाग्यशाली है
कोई बनते नहीं है। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा कहेंगे हैं, उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वो भी भूत पूजा कहेंगे, देवताओं की पूजा भी भूत पूजा। शरीर तो वो है नहीं, 5 तत्वों की पूजा होती है। फिर शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे, देवता तो है नहीं उस टाइम, उनका मूर्ति बना के पूजा करते, भूत पूजा है ना। पूजा करने के लिए कोई चीज व सोने की आदि के बनाते हैं, फिर वो लोग बना करके उसको पूजा करते हैं। आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है, किस चीज की, अरे भाई आत्मा किस चीज की बने, उसको बहुत क्यूरियोसिटी रहता है हमेशा आत्मा का, तो इसलिए पूछता हूँ आत्मा किस चीज की बनी हुई है। शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है, वो झट बताएंगे हैं। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है वो कोई बता न सके। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और एक बार मुरली पढ़ना जरूर एवरी डे। हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं, 7:40 7:45 हमको पूरा करना भी, क्या करें, टाइमिंग का तो रहता है ना, समय का है ना, समय का एक डिसिप्लिन तो रखना पड़ता है, इसलिए बहुत लोग तो उससे पहले ड्रॉप हो जाते हैं ना, कभी जाना पड़ता है कभी कभी। बाकी और एक बार मुरली पढ़ना बहुत जरूरी है, सो खुद खुद पढ़ो इसको, ये आसान चीज नहीं। अभी कितनी सारी बातें बाबा ने कह दिया है, मैं उसको लंबा समझाने जाऊं 3 घंटा लगेगा मुरली फिर, है ना। आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है कोई नहीं बता सकता है। सत्युग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध है। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे, पुरुषार्थी बच्चों का हमेशा ख्यालात ऐसे चलते रहते हैं, विचार उनके ऐसे बदल जाते हैं ना, चलते रहेंगे ऐसे। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, सोचो फिर छोड़ भी दो, बोलते हैं छोड़ दो, जो होना है वो होगा, है ना। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामे कम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा पहले बोलेंगे ख्यालात चलाओ इसको दूसरों को समझाने के लिए, फिर बोलेंगे तो फिर मुझे याद करो, है ना। बड़े इंटरेस्टिंग है उसको, तभी विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है, हमको यहां हम बनने के लिए आए। बाबा ने क्या बोला, हमें एडजस्ट होना है। आज सर्कमस्टांस कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी हो, आपको हिलाने वाली स्थिति होगी, हमें बनना है, हमें बदलना है, हमें सतो प्रधान बनना है ना। फिर सत्युग में जो कलप कलप हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, ये मूल बात भूल जाते हैं कि बाप को याद करो, यह है मेहनत, मेहनत उसमें है, वह पूरी करो है। ये हमारा मेहनत जो है उसको पूरी तरह से उसके पीछे दम लगाओ आप, बाप को याद करने के लिए। तूफान तो बहुत आते हैं, तूफान आएंगे इसमें, है ना। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वो सब सामने आता है, तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। बहुत डिफिकल्ट काम है, अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखी होकर सब तरफ से बुद्धि हटाकर मुझे देखो। आप बैठो 5 मिनट बैठो, कितना समझ जाता है कहाँ 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 जाएगा मन, हाँ? इसलिए वो भक्ति में सिखाता है, तो मन में क्यों ज्यादा सोच रहा है, मन में सो मल का है, रोज तेरे आवर्त इतना तो सोच की तेरा आवर्त कम हो रहा है, तेरा आयु कम हो रहा है, तो मरने के लिए जा रहा है, मन नजदीक हो रहा है एक दिन, क्या सोच रहा है इतना मन में है। मैं बोलता है तो वो बोलता है कि तो मन में क्या क्यों इतना भी सोच रहा है? अंतर्मुखी बन, तो मुझे याद कर, बाबा कहते इसलिए हैं। बाबा क्यों उनको जैसे मजाक से बता रहे, तुम यहाँ 20 रह रहे हो, 10 रह रहे हो, यहाँ तपस्या करने आए हो, या रूम में कितने लोग हैं उससे तुमको तकलीफ हो रहा है, तुम मधुबन में योग लगाने आए हो, पवित्र बनने आए हो, बाप से मिलने आए हो, या रूम में मुझे एक कमरा में एक आदमी चाहिए। दैट मीन्स योर फोकस इज समथिंग, योर आई मीन कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड। आई मीन आपका कोई लक्ष्य ही नहीं, आप कोई लक्ष्य से नहीं गए हैं मधुबन, इसका मतलब है। तो बाबा कहते सब तरफ से बुद्धि हटाकर अंतर्मुखी होकर मुझे याद कर। तुम बच्चों को तो स्मृति है तो आई, सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस जो करता है उससे मालूम पड़ जाता है कि इसको कितना बाबा की याद आती है। सर्विस करने वालों को सर्विस सर्विस की खुशी रहती है, इसलिए तो हम सर्विस नहीं करता ना ज्यादा, इसलिए सर्विस के लिए 50 बहानेबाजी निकालेगा, क्योंकि याद नहीं करते हैं, खाली मुरली सुनते हैं। ठीक है, मुरली सुनने से थोड़ी याद आएगा, मुरली में जो लिखा है उसको याद करेंगे,
अभ्यास करेंगे, धारण करेंगे, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। खाली मुरली पढ़ने से नहीं जाएंगे हम। तो जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी, कौन घोड़े सवार, कौन प्यादे हैं, वो झट पता पड़ जाता है। ये ज्ञान में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, सब छंट जाते हैं जल्दी जल्दी। यहां छंटना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि जैसे प्रैक्टिकल में आएंगे सर्विस में दिखाई देगा, उनके संस्कार सबके दिखाई देंगे। कड्डे कड्डे संस्कार जो होते हैं ना वो बाहर आएंगे जरूर, क्योंकि संस्कार है ना वो, राइट। संस्कार के ऊपर अगर हम वर्क नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। कितनी चाहिए गारंटी चाहिए आपको इसकी? अगर हम पहली बात हमें पता चलना चाहिए हमारे अंदर कौन से संस्कार है, फिर हमको उसके लिए एक टाइम टेबल फिक्स करना है कि हमें इस समय तक इस संस्कार को छोड़ना ही है। अगर छोड़ने का लक्ष्य है, हमने बहुत कैजुअल लाइफ जिया है, हमने कभी सीरियस नहीं बने अपनी ये सब चीज के लिए, क्योंकि हमारा जो लाइफ का जो गोल था हर जन्म में कुछ और था। उस गोल पूर्ति नहीं हुआ, फिर जन्म लेकर के फिर उस गोल को पूर्ति किया। आपको क्या पता, जिसने डॉक्टर बना है वो 3 ट्राई किया होगा पिछले जन्म में। आप देखेंगे पूरे परिवार में एक ही डॉक्टर है, राइट। अभी वो बहन डॉक्टर है मान लो, वो सबसे छोटी है उस घर में, वो डॉक्टर बनी है, राइट, मान लो। बाकी लोग क्यों नहीं बनते? बाकी बहनें भी है उसकी, सब लोग नहीं बनते, क्यों? Maybe she is trying that, she has tried that. और माय फादर, हमारे घर में पिता कोई नहीं बनता ऐसा। आत्मा के, हर एक आत्मा की जर्नी अलग अलग है। वी कीप ट्राइंग। तो इसलिए हमारा गोल्स कुछ और थे, बाबा ने टोटली गोल्स को बदल दिया। यहाँ पर सब देखो, सबको मिला दिया है। पोस्ट डॉक हो, पीएचडी वाले डॉक्टर भी है, ये भी डॉक्टर भी, ये कंप्यूटर इंजीनियर बैठे हैं, सब बैठे हैं, सबका लक्ष्य एक ही बना दिया उसने, राइट। जो माताएं, गांव के अनपढ़ माताएं, उनको उनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप देखो बाबा। तो वो तो पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल। हमारे क्लास में सबसे ज्यादा माताएं हैं, सब जगह, सब आश्रम में आप जाओगे माताएं ज्यादा होंगे हमेशा। क्यों? ईश्वर सबसे ज्यादा प्यार करता है उससे। कल वो बता रहा था वो भाई ने, और वो नमस्ते करता है ऐसा हमेशा। मुरली सुनाने के बाद, रात को योग कराने के बाद, रात की भी क्लास कराने के बाद, उठ अमृत वेला योग कराने के बाद, कल बता रहे थे, उठ के नडिंग करेंगे। बाबा ही, मतलब दोनों बाबा अलग है, हमने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कभी। बता रही थी सुदेश बहन, बाबा ही है बस, दोनों साकार निराकार सेम ही है। वंडरफुल है। क्या क्या वो व्यक्ति ने क्या पुरुषार्थ किया जो मिला दिया, भगवान भी दिखे लोग। जब तुम लगने लगे तुम ही भगवान, जो प्रभु तूने अंतर मिटा दिया। गाना सुना, गाना है हमारे पास, राइट। हे प्राणों का प्राण, तुम तेरे तुम हम पर एडी बड़ी इतना एहसान, तूने अंतर मिटा दिया। सब करके फिर बोलता कि फरिश्ता रूप रच कर। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब, ध्यान से सुनते हैं सब चीजें। अभी हम जाएंगे, मैं लौकिक में अपना दुनिया में घूमते रहेंगे, हम मुरली भूल जाएंगे, हैं। भैया अब ये आपने जो पॉइंट बोला है बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, कि अपने आप में भगवान दिखेंगे। उसको थोड़ा सा इलाबोरेट प्लीज कर दो। अपने मतलब अपने हमारे में आपने ऐसे क्या? बोला कि हाँ जी, हमारे थ्रू देखेंगे लोग भगवान की। जो भगवान का हम क्रिएशन है, राइट। हम क्रिएशन है गॉड की, सभी लोग क्रिएशन, वो भी क्रिएशन, वो भी बच्चा है, हम भी बच्चा है। वो जानता नहीं है, हम जानते हैं, फर्क इतना ही है, ठीक है। जानने के बाद वो भी जान जाएगा। मान लो उसको एक दिन हमने कोर्स दे दिया तो वो भी जान गया तुरंत, राइट। जानने से पहले भी जैसे कई लोग बहुत डीप है, मैं आए नहीं थे पहले, थोड़ा बाद में हम पहले शुरुआत में कई सारी चीज बता रहे थे, अच्छा आपने सुना होगा वो सब। तो आज टाइम, अभी क्लास पूरा कर देते हैं, आपके पास टाइम है तो सुने, बहुत लोग चले जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, तो फिर कंप्लेन आएगा मुरली पूरा नहीं करते हैं टाइम पे, राइट। इसलिए तो हम पहले मुरली पूरा कर देते हैं, बाद में जिसको जो सुनना है सुने। हमारे पास टाइम, हमेशा टाइम ही टाइम है। ज्ञान योग जिसको करना है, मेरे पास टाइम ही टाइम है उनके लिए, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं ये झट यहां पता पड़ जाता है किसकी अवस्था क्या है, सब कौन घोड़े सवार है, कौन पैदे हैं, सब पता चल जाता है यहाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों हम के हम रूहानी बच्ची, बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता, बाप बाप दादा दादा को को याद प्यार याद प्यार गुड और मॉर्निंग गुड नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया पापा। नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है दूसरी सब बातों को छोड़। जैसे दूसरी बातें करेंगे ना, मैं दूसरी सब, पहला पहले बात यहाँ पर क्या है, अपने को आत्मा निश्चय कर। अर्जुन सबको सब सुना दिया, फिर बोलता है कि तभी अर्जुन लास्ट में बोलता है कि मुझे मेरा अभी मैं गत संशय में मेरा सब संशय मिट गया भगवान, मुझे सब बातें और कोई बातें, सब बातें जो थी मेरे मन में सब चली गई। अभी बातों का ही तो हमारे अंदर स्टॉक जमा हुआ है हमारे अंदर। एक जन्म की, इस जन्म की बातें तो है ही, 63 जन्म की तो बातें हैं हमारे अंदर। तभी तो हमारा, हमको जो किसी को देखते हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमने ऐसा किया है। कल हम किसी को बता रहे थे, द पीपल अराउंड यू, द सिचुएशन अराउंड यू एक्चुअली इज मियरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर एक्चुअली। समझ में आया? आपका ही वो, आप मिरर है, वो लोग आपको दिखा रहे हैं आप कौन है। आपका उनका जो बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है, दैट मीन्स यू हैव बिहेव्ड विद देम लाइक दैट। इट इज वेरी सिंपल, दे आर द मिरर। आप, वो आपको भी मोह बन के भी खड़े हैं, आपको लगता है कि वो मेरा है, आपका वो, आपका शरीर भी आपका नहीं है, जब आपका कैसे हो गए वो मेरा। ईश्वर इसलिए बोलता है सब कुछ छोड़, सब कुछ भूल। तो दूसरी सब बातों को छोड़, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य यानी स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक और चरित्रवान बनाना है। अभी करेंगे विचार, उसे बोला हम भगवान जैसा ही बन जाते हैं जो लगने लगे। हम ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे थे उस टाइम, जो जो लगने लगे तुम ही भगवान। एक गाना, वो गाना बजाएंगे अभी, आप ध्यान से सुनना। अभी अब योग में वही गाना बजाएंगे, हे प्राणों का प्राण, कि हम पर तेरी बड़ी एहसान है कि तुमने प्रभु से मिला दिया। ब्रह्मा बाबा ने, ध्यान से सुनना हो गाना, हमारा मन इधर उधर चला जाता है फिर, हैं? ध्यान से सुनो एक एक लाइन, हम वहीं से सुना रहे हैं, हम खाली याद रहता है, बस इतना ही फर्क है। क्या ज्ञान, अब नया हमको नया सुन रहे हैं क्या, हैं? But I listen with a purpose and I have good memory power also. So I remember and I've been hearing this for 35 years. है ना? That's the only difference. आप भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करने, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्याल लाने हैं। हमारे राज्य यानी स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर उस जैसे लायक यानी चरित्रवान बनना है। चरित्र नहीं होगा, प्योरिटी नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, दैवी गुण नहीं होगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। यहां से बुद्धि निकाल देनी है, यहां से। अरुण भाई, अगस्त जैसे बुद्धि हटा देना है। अरुण भाई के सब सुनने को बहुत अच्छा, हम बात करते इसलिए उसको याद करते, कभी कभी हम डिस्कशन करते, कभी कभी बुद्धि यहां से बोलते हटाना पड़ेगा स्वर्ग में आने के लिए। मैं आया हूं, तेरे को जाना है, दैट्स इट, नो अदर थॉट, नो कंडीशन, नो प्री कंडीशन। ईश्वर और हमारा इतना कमिटमेंट होना चाहिए हमको ईश्वर के प्रति। वरदान, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे। ध्यान से सुनो कितना अच्छा, हमारे हद की शुरुआत किया था ना मुरली में मैंने, डिजायर्स, हमारी माइंड इज फुल ऑफ डिजायर्स, कामनाएं। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे। चाहना, स्वर्ग में जाने का चाहना अच्छी बात, ये जो हद की चाहना है उससे सदा संपन्न और समान भव, उससे परे होंगे तो संपन्न और समान। तो सेवा का मेवा में मिलेगा। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाला, मेवा माना फल, फल, फ्रूट। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए, देखो वो सेवा नहीं, सेवा नहीं। फिर सेवा अगर आपको, बाबा कहते डिस्टर्ब करता है, आपकी स्थिति को खराब कर देता है, आप हलचल में आ जाते हो, वो सेवा सेवा नहीं है। वो सेवा बाबा कहते बोले छोड़ दो, पर खुशी नहीं छोड़ो, स्थिति नहीं छोड़ो। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। कितनी बड़ी बाबा सेवा, सेवा कितनी बाबा बताते हैं, पर सेवा अगर मुझे डिस्टर्ब करता है, स्थिति को असंतुष्ट बनाता है, तो सेवा सेवा नहीं, फिर वो सेवा छोड़ दो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं,
वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। जो असंतुष्ट है सेवा करने करके बावजूद भी, इसका मतलब मन से वो संतुष्ट नहीं है। कुछ कारण, कुछ ना कुछ चीजों से, कहीं ना कहीं डिजायर्स, कुछ ना कुछ जो है उनको भटका रहा है। वो सेवाधारी नहीं है, फिर तो वो संतुष्ट नहीं है। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। इसलिए बोला कंटेनमेंट ब्रिंग्स पीस, है ना। कंटेनमेंट चाहिए, आध्यात्मिकता का ये सब फाउंडेशन। जैसे बोला ह्यूमिलिटी, कंटेनमेंट, कंपैशन, जेनरॉसिटी, ये सब है। एम्पैथी, ये स्पिरिचुअलिटी से डेवलप होता है। ये सब क्वालिटीज ये कहीं और से नहीं है, कोई किताब पढ़ने से नहीं आएंगे, बड़े बड़े डिग्री, MIT डिग्री लेने से नहीं आएंगे आपके पास। ये सब वर्चू, ये जो क्वालिटीज बाबा, इसलिए वर्चूज, ये सब वर्चूज है। वर्चूज आएंगे तब आप दैवी गुण वाले मनुष्य कहलाएंगे, तभी आप दैवी, उस दैवी दुनिया में जा सकेंगे। एक क्वालिफिकेशन चाहिए, बिना वर्चू का नहीं जा सकता। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। भूख नहीं होगी उसके अंदर। जो तृप्त आत्मा होगा उसमें कोई भी इच्छा, मान शान, सल्वेशन, साधन का कोई भी भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। कोई भी हद की कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं। बाबा अपने बच्चों को बता रहा है सारी बात। बाहर वालों के पास तो है ही है, यही चीज है, यही तो उनका लाइफ है। इसी के आधार पे तो जीते हैं वो लोग, हैं इसी के लिए जीते, दे लिव फॉर दिस, राइट, है ना। स्लोगन, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करो। बाबा कहते हैं देखो, सेवा नहीं करो भी बोलता है, करो तो कैसे करो बताते हैं, और फिर क्या उसके क्या फल मिलता है वही बताता है। भाग्य, सबसे बड़ा भाग्य उससे मिलता है। फिर बोलता है अगर वो डिस्टर्ब करता है, असंतुष्ट होता है तो उसको छोड़ भी दो। ये बड़ा अगर इंटरेस्टिंग ज्ञान है। इसलिए अभी गाना सुनेंगे, बाबा का ध्यान से सुनो, फिर जिसको ड्रॉप होना है हो जाना है, फिर हम 5 मिनट बताएंगे, टाइम है। तुमने प्रभु से मिला दिया।
प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, सद्गुणों की दी जागीरें, मुस्काने लगी तकदीरें, हो ढह गई दीवारें हद की, है टूटे गई जंजीरें, जीना सिखाया जग में कमल सा जीवन खिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, है हम पर तेरे बड़े एहसान, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। तेरे कर्म इतने महान, जो लगने लगे तुम्हें भगवान, कि तुमने अंतर मिटा दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण। Very nice song, bhai. Thank you. ये तो